Hi students, myself Arshpreet Kaur, your physics educator as well as counseling guide on this channel that is NCERT NEET ADA 24/7. I welcome you all on this channel. So basically बेटा आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डिफरेंट कोटास के बारे में. अब देखो जो नॉर्मली आपको पता होता है एससी कोटा एसटी कोटा है ना, ओबीसी में अगर आप कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो देयर आर सम रिजर्वेशंस, बट अदर देन दैट अगर हम स्टेट वाइज काउंसलिंग की बात करते हैं so there are a lot of more different type of quotas in which you can get admission in MBBS if you are having a high rank as well. हाई रैंक से मेरा मतलब है कि अगर आपका है ना 1 लाख 2 लाख के करीब भी रैंक है, बट आप अगर ये स्पेसिफिक कोटास के बारे में जानते हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, है ना. क्योंकि अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे, कंप्लीटली देखेंगे, तो आप ये भी जान पाएंगे कि स्टेट वाइज कौन से कोटास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिसमें आप एप्लीकेबल हैं एडमिशन लेने के लिए. एंड एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी कि इसका एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने जो रेडी किया है, अपने हाथ से लिखकर रेडी किया है बेटा, तुम्हारे लिए मेहनत करके है ना रेडी किया है, तो वो आपको कहाँ पे मिल सकता है? वो आपको मिल सकता है इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा. आप सिंपली @physics core से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो इसमें काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ आते रहते हैं. इवन इफ यू आर टारगेटिंग नीट 2026, आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो भी आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पर आपको नीट के रिलेटेड कंटेंट भी मिलता रहता है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेइंग. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड की बात करें तो देयर इज नो सच रिजर्वेशन फॉर जनरल स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 10% रिजर्वेशन होती है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5% अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज आपके पास ये रिजर्वेशन निकल के आती है. ठीक है, तो अब अगर हम इनमें भी स्पेसिफिकली बात करें, मैं यहाँ पर इस वीडियो में मोस्टली टारगेट करने वाली हूँ स्टेट वाइज आपके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कोटाज अवेलेबल हैं, है ना. जैसे कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में जानते हैं तो आप कौन सी कंडीशन के अंडर उसके अंडर एप्लीकेबल होंगे, आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, तो कुछ डाउट्स भी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो बेटा जी अगर हम सबसे पहले बात करें, फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल कोटा. दिस इज बेसिकली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा. अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि सपोज करो, अब अगर एक बिल्कुल लेम से एग्जांपल दूं आपको, आपने किसी कॉलेज से किसी यूनिवर्सिटी से जहां पे इंस्टीट्यूशनल कोटा है, आपने अपना बैचलर्स किया, सपोज करो आपने वहां पर एमबीबीएस कर लिया, अगर वहां पे आगे पीजी भी है ना, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन में, उस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो देयर इज सम इंटरनल कोटा जो आपको, जिसके अंडर आप वैलिडेट रहते हो, जिसके अंडर आपको एडमिशन मिलती है. ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. तो सिमिलरली अगर हम इंस्टीट्यूशनल कोटा की बात करें, इसमें 100% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेटा जी, इसमें आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स. अब ये जितने भी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स बोले हैं, इनमें ये बेटा जी आपके पास यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा रहता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है. अब आप इसके अंडर एलिजिबल कैसे होते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, है ना, दिल्ली की कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी 10वीं 12वीं वहां से होनी चाहिए, है ना. ऐसी स्पेसिफिकली स्टेट टू स्टेट बेटा जी जो है कंडीशंस जो है वो वेरी करती रहती हैं. अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में जानना है, बिकॉज जब आप काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ना बेटा, तो स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप चलती है. जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का खत्म होता है तो स्टेट का स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम पर आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना इस कोटा के अंदर शायद एडमिशन मिल जाए, तो प्लीज आप किसी भी ऐसे इंसान की बातों में मत आ जाना जो आपसे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है और आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि यार मैं ना यहाँ पे तुमको इस कॉलेज में एडमिशन ले दूंगा. ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग गायब हो जाते हैं बेटा. आपके झूठे सर्टिफिकेट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनवाने हैं, जिस कोटा के अंडर आप एक्चुअली एप्लीकेबल हैं. बिल्कुल साफ मन से बेटा, है ना, साफ नियत से आपको उसमें जाना है, उस कोटा के अंडर आपको सीट मिल जाएगी. बट अगर आप कुछ भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस वाले स्टेप्स लेते हो, किसी की बातों में आते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा आपको कहीं कहीं बारी काउंसलिंग से बाहर भी कर दिया जाता है. तो प्लीज आप इस चीज के लिए अवेयर रहिएगा. अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए कि आप किन चीजों में एप्लीकेबल हो,
आपको कहाँ एडमिशन मिल सकती है। सो फॉर दैट मस्ट ज्वाइन आर काउंसलिंग प्रो बैच। इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, लिंक्स हैं बेटा, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको पिन मिल जाएंगी। हमारी एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम ये मेक श्योर करती है कि आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाए अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको दिलवाएंगे, ठीक है। सो यूजिंग द कोड प्रीत PREET आपको इस बैच की जो प्राइसिंग है वो 3499 मिलेगी, और इसमें लगातार लाइव क्लासेस भी हो रही हैं जिसमें आपको हेल्प किया जा रहा है फॉर योर काउंसलिंग, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो बेटा जी 100% फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया अलॉन्ग विथ 5% इंटरनल कोटा ऑफ जामिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंडर वैलिडेट रहता है। फिर अगर मैं स्टेट कैटेगरीज की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि अगर मैं राजस्थान में बात करूँ देयर इज एन STA कैटेगरी, है ना। ST में भी फर्दर A कैटेगरी, देन MBC कैटेगरी इन राजस्थान, OBCA, BCB, BCB इन हरियाणा, EBC इन बिहार, SC डिप्राइव्ड इन हरियाणा। ये सारी स्टेट वाइज मैं आपको कोटास बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अगर उस स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको आपके रैंक के हिसाब से आप इन पर्टिकुलर कोटाज में एलिजिबल है या नहीं, अकॉर्डिंगली बेटा आवर टीम इज गोइंग टू गाइड यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले अगर हम, तो माइनॉरिटी में बेटा देयर आर मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी एंड सिख माइनॉरिटी। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि अगर हम कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, CMC विलोरे की बात करें, CMC लुधियाना की बात करें, यूपी की बात करें बेटा जी, तो अगर आंध्र प्रदेश में बात करूंगी देयर आर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स जो रहती हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं, ठीक है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी के अंडर आपको एडमिशन मिल सकता है, कंडीशंस उसकी क्या रहती हैं। अगर आप वो सब डिटेल में जाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना। अदरवाइज बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ नॉलेज के साथ हमारे काउंसलर्स आपको ऑलरेडी इस पे गाइड कर रहे हैं। CMC विलोरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंडर यू कैन गेट एडमिशन। देन CMC लुधियाना में भी बेटा क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंडर देयर आर सम रिजर्व्ड सीट्स, ठीक है। एंड यूपी में बात करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी इज देयर। बट ये याद रखना कि ये जो माइनॉरिटी वाला ये पार्ट है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर GMC। 15% कोटा थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जिसमें आप 15% सीट्स GMC में जो आपकी AIQ के थ्रू एडमिशन होती है उसमें ये एलिजिबल नहीं होता, यानी कि उसमें ये आपका माइनॉरिटी कोटा नहीं लगता है। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये स्टेट काउंसलिंग में एप्लीकेबल होता है। स्टेट काउंसलिंग में भी इन मोस्टली इन प्राइवेट कॉलेजेस ये एप्लीकेबल रहता है। देयर आर सम गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें आपका स्टेट वाइज ये एप्लीकेबल रहता है, बट मोस्टली ये प्राइवेट कॉलेजेस के कोटाज हैं जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी कोटा जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अब इसमें ना बच्चों को डाउट होता है, इवन पेरेंट्स को भी डाउट होता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये है कि अगर दो आपके है ना जो है किसी भी पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड गिन लेते हैं, है ना। ये नहीं है एप्लीकेबल। सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होना चाहिए और दूसरा पेरेंट्स का, और वो लड़की होनी चाहिए, ठीक है, कोई और बहन भाई रियल होना ही नहीं चाहिए। सो अगर आप ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंडर एप्लीकेबल हैं तो बेटा हिमाचल में 1% सीट्स यानी कि 6 सीट्स इसकी भी क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। अब बहुत सारे और स्टेट्स में अगर मैं बात करूं तो इन दिस ईयर है ना देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी इनमें एडिशंस हो, तो जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पता चलता जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल का पार्ट जरूर से बने, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप सिंपली इस यूजर आईडी के साथ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा फॉरेन कंट्री कोटा, अब ये फॉरेन कंट्री कोटा इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू NRI कोटा। NRI कोटा अलग होता है। NRI कोटा बेसिकली उसके लिए एलिजिबल होता है जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स बाहर हैं, है ना, उसके फादर या मदर में से कोई बाहर है ना, या कोई ब्लड रिलेशन में बाहर है, तो NRI कोटा की फर्दर कुछ कंडीशंस होती हैं उसके अंडर वो एप्लीकेबल होता है। और NRI कोटा के जो फी स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत हाई होता है। बट ये जो कोटा है फॉरेन कंट्री कोटा ये कुछ अलग है। अब इसकी अगर आप कट ऑफ भी देखो ना तो ऑलमोस्ट 200-300 मार्क्स तक जाती है बेटा कट ऑफ, तो इतनी लो कट ऑफ जाती है, ठीक है। एंड आपको एक और चीज याद रखनी है दैट फॉरेन कंट्री कोटा के अंडर आपको आप कब एलिजिबल होते हो, जब आप अपनी पूरी एजुकेशन आप इंटायरली अपना 10th 12th सब कुछ बाहर से करके आए हो, यानी कि आप बाहर ही सेटल्ड थे,
देन यू रियलाइज कि नहीं मुझे इंडिया में आके एमबीबीएस करना है ना, कंप्लीटली आपका सारा एजुकेशन रहना सहना सब बाहर का ही है। ऐसा नहीं है कि आपके कोई फादर मदर या कोई रिलेटिव बाहर है, नहीं, आप खुद ही बाहर सेटल्ड हो। एंड इसकी अगर सीट्स की बात करें, एम्स दिल्ली जिसमें जाना ड्रीम रहता है बच्चों का, उसमें 7 सीट रिजर्व्ड हैं बेटा इस कोटा के अंडर। एंड फिर से बोल रही हूँ, ये एनआरआई कोटा से अलग है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एनआरआई कोटा। आपको कम्प्लीटली अब्रॉड में ही सेटअप जो है आपका पूरा रहना सहना खाना पीना सब वहीं का होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके अंडर वैलिडेट होंगे। एंड इसकी कट ऑफ 200 से 300 मार्क्स तक जाती है बेटा, इट इज दैट लो। तो देर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ कोटाज जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट लेट मी टेल यू बेटा कि एक सही टाइम पर एक सही रैंक के साथ एक सही कॉलेज में जाना, ये कंप्लीट गाइडेंस आपको हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स दे रहे हैं एंड एट मिनिमल कॉस्ट। हमारे ऑलरेडी बेटा इट्स ऑलमोस्ट नियर टू क्लोजिंग, वी आर गोइंग टू क्लोज वेरी सून, बिकॉज हमारा जस्ट आप ऐसा बोल लीजिए कि 10% सीट्स भी नहीं अब खाली रह गई हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा बच्चा आ चुका है एंड हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स उनके ऊपर उनके साथ लगे हुए हैं उनको उनके ड्रीम कॉलेज दिलवाने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपने अभी तक इसको ऑप्ट नहीं किया है, जस्ट गो फॉर इट। देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, 1 प्रोडक्ट एंड 1 प्रो प्रोडक्ट। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर 1 प्रो प्रोडक्ट बिकॉज इसमें आपको वीडियो कॉल भी मिलती है ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो यूजिंग द कोड प्रीत वाइल एनरोलिंग, PREET, यूज ऑफर्स में जाके ये कोड लगाओगे तभी ये प्राइस पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाले प्राइजेस आपको तभी मिलेंगे। गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें JN के माइग्रेंट कोटा, ये हिमाचल में है, कर्नाटका में है, IPU दिल्ली में है एंड मेनी मोर आर गोइंग टू है ना ज्वाइन दिस लिस्ट बेटा। ये कोटा जो है JN के माइग्रेंट्स के लिए, वहाँ ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही है, बट दूसरे स्टेट्स में जाकर भी ये वाला कोटा जो है वो एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। देन सेंट्रल पूल कोटा, ये बेसिकली उनके लिए रहता है जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इन JN के, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। अब ये सेंट्रल पूल कोटा के अंडर बहुत घपला होता है बेटा, इसमें आपको बहुत सारे है ना पैसे लेकर कई लोग जो है प्रॉमिस कर देते कि हम आपको इसमें सीट दिलवा देंगे, बट प्लीज इसके गलत डॉक्यूमेंटेशन अगर पकड़े गए तो आपकी सीट जा सकती है। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप गलत कामों में मत फंसे, ठीक है। देन तिब्बतियन रिफ्यूजीज 5 सीट रिजर्व्ड इन 5 सीट्स आर रिजर्व्ड इन हिमाचल। सिविल टेररिस्ट विक्टिम्स फॉर दोज स्टेट्स वेयर देयर इज नो मेडिकल और डेंटल कॉलेज, जहां पर मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज कम है उनके लिए भी बेटा सेंट्रल पूल कोटा जो है ये एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। देन NCC कोटा स्टेट काउंसलिंग में रहता है बेटा जी। यूपी में 1% सीट्स रिजर्व्ड है, तेलंगाना में 1%। स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में बेटा 1% इन पंजाब, 0.5% इन तेलंगाना, कर्नाटका में भी कुछ सीट्स इसकी रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट स्कूल कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा में उड़ीसा में 15% बेटा सीट्स, तमिलनाडु में 7.5, पौंडीचेरी में 10%, मध्य प्रदेश में 5%, असम में 5%, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है कि अगर आप उड़ीसा में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उड़ीसा के डोमिसाइल होने चाहिए, तब आप इस गवर्नमेंट स्कूल कोटा के अंडर, अगर आपने अपनी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से करी है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधाएं होती हैं वो कम रहती हैं एज कंपैरेटिव टू द प्राइवेट स्कूल, तो ये एक स्पेशल टाइप का कोटा बच्चों के लिए बनाया गया है। बट फॉर दैट स्टूडेंट्स जो उसी स्टेट के डोमिसाइल है, अब ऐसा नहीं कि उड़ीसा के आप जो है गवर्नमेंट स्कूल कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं एप्लीकेबल है। उड़ीसा का ही बच्चा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल कोटा में एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो उड़ीसा में एप्लीकेबल है फॉर दीज 15% सीट्स, राइट। देन आता है आपके पास ESIC कोटा। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को पूछना है कि उनका क्या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर कार्ड बना हुआ है। इफ इट इज येस देन आप बेटा जी इसके अंडर भी एप्लीकेबल हो, ठीक है। इसमें यूजुअली पहले जब नॉलेज कम रहती थी है ना, क्योंकि काफी सारे ऐसे कोटाज है जिनके बारे में पता ही नहीं होता, बच्चों को भी नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, तो उसमें जो कट ऑफ थी वो बहुत लो जाती थी, ऑलमोस्ट 500 तक भी कट ऑफ जाती थी। बट अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट 60 के आसपास कट ऑफ गई थी बेटा लास्ट टाइम, बट अब आपको पता है ओवरऑल कट ऑफ ही डाउन हुई है, तो इसमें भी आपको जो है सीट मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है, शुड बी। अब ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कवर कर रहे होंगे तो उसमें ना पूछा जाता है कि आप ESIC कोटा से तो नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट्स का ESIC कार्ड बना हुआ है तो उसके अंडर बेटा आपको टिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही आपको टिक करना होगा दैट यू आर एप्लीकेबल अंडर ESIC, ठीक है। तो उन बच्चों की, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट अलग से निकलती है, ठीक है, तो ये आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। देन एम्प्लॉय स्टाफ कोटा,
अब अगर सीएमसी लुधियाना की बात करें, वहाँ का कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के बच्चों का एक स्पेशल टाइप का कोटा के अंडर एडमिशन होता है बेटा, दैट इज एम्प्लॉय स्टाफ कोटा, तो इसके अंदर भी कुछ रिजर्वेशन रहती है। देन डिफेंस कोटा में बात करें तो सेंट्रल पूल में, केएसबी में, देन सीएपीएफ में, बीएसएफ में, एसआरपीएफ में, एसआईसीएफ में, आईटीबीपी में। देन अगर आप आर्मी कोटा है, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है वो आर्मी रिलेटेड बैकग्राउंड से है, देन आर्मी कोटा इन एसीएमएस आईपीयू के अंडर बेटा जी आप जो है एडमिशन पा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कोटा आप लगा सकते हैं, सीडब्ल्यू कोटा लगा सकते हैं, है ना। दिस इज बेसिकली चिल्ड्रन और वुमेन ऑफ पर्सनली जो कि आर्म्ड फोर्सेस से लिंक्ड थे, उनके अगर आप बच्चे हैं या फिर आप जो है वुमेन है ऐसे किसी पर्सन की, ठीक है। तो 11-12 दिल्ली से होना चाहिए, तो आप इस कोटा के अंडर भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। देन फ्रीडम फाइटर कोटा की बात करें, यूपी में 2% सीट्स, हिमाचल में 5 सीट्स, उत्तराखंड में 2% सीट्स, असम में बेटा जी 2 सीट्स, ये आपकी रिजर्वेशन रहती है, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का भी ना एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। अब अगर यूपी में बेसिकली आपके कोई दादा परदादा या कोई भी आपके हिरार्की में से कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो देयर विल बी अ सर्टिफिकेट। अब इसमें भी बहुत घपले होते हैं, लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, है ना, पैसे देकर ज्यादा, तो वहां पर बेटा जी फंस जाओगे अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी गड़बड़ पकड़ी गई, ठीक है। अब इसमें ना बातचीत चल रही है अभी, ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं है, आई विल डू मोर रिसर्च ऑन इट एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, कि फ्रीडम फाइटर कोटा के अंडर अगर आप यूपी से बनाते हैं तो आप शायद दूसरे स्टेट में भी इसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं अंडर दिस कोटा। आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस, मे बी दिस इज, बेटा आप चेक कर लीजिएगा इस बार, एक बार इस पर आई विल ऑल्सो चेक ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनआरआई कोटा में, एनआरआई कोटा में जो बेटा फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ऑलमोस्ट 16 लाख से लेकर 40 लाख पर एनम तक चली जाती है। बट इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड तीनों में एडमिशन मिल सकती है बेटा। गवर्नमेंट में आपके पास राजस्थान, हिमाचल, असम, गुजरात, प्राइवेट में कर्नाटका, डीम्ड में केएमसी, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये जस्ट मैंने थोड़े से ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे। बट एनआरआई कोटा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ये मान के चलो कि फीस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी हाई। देन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कोटा, तो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है ना, उनके लिए ये स्पेशल टाइप का कोटा रहता है वहां पे। अब जैसे बात करो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत लेस है, तो वो दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय में अगर बात करूं जहाँ पे गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस है, उनमें इन स्पेसिफिक टाइप के कोटा के अंडर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। असम में देयर आर गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट एक कोटा होता है हिल एरिया कोटा, है ना, पता भी नहीं होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कर्नाटका, महाराष्ट्र में इट इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोटाज होते हैं बेटा, जो आप अगर एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ जुड़ते हैं तो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको सीट दिलवाने में। क्योंकि यूजुअली हम ऐसे करते हैं, हमारा जो रैंक और सीट होता है ना उसमें हम मन हार जाते हैं कि यार नहीं मिल सकती है, बट ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोटाज होते हैं जिनके अंडर यू कैन गेट एडमिशन, जैसे कि बॉर्डर एरिया कोटा 1% पंजाब में सीट्स जो है इस पर रिजर्व है। सो बेटा इसकी कंप्लीट गाइडेंस अगर आपको चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन द काउंसलिंग प्रोसेस, सो यू कैन गो फॉर आवर प्रोडक्ट दैट इज वन काउंसलिंग और वन प्रो काउंसलिंग। हेयर आर द प्राइजेस, बट ये प्राइजेस आपको तभी पड़ेंगे जब आप इस कोड को यूज करेंगे, दैट इज PREET। जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक मच ऑन दिस यार, क्योंकि राइट नाउ अगर आपने अभी अपने लिए डिसीजन नहीं लिया है ना तो बाद में आप पछताएंगे। हो सकता है आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक कोटा में एडमिशन मिल सकती हो, आप अपनी एमबीबीएस का ड्रीम पूरा कर सकते हो इसी साल, बट आप शायद मन हार कर बैठे हो, तो उस केस में बेटा जी आपको मन नहीं हारना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। डेफिनेटली आवर टीम इज गोइंग टू गाइड यू ऑन दिस, एंड फॉर द important PDFs, updates, everything, and for a personal connect with me, must join this Telegram channel that is @physicscore। आप इस बार कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, इस टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन भी मिल जाएगा। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, विश यू गुड लक।